हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उज्जवल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ऑप्शन से उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो पहला ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। उन्हें खेलने का मौका मिले, ये भी ऑप्शन गलत है। उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, ये भी ऑप्शन गलत है। कड़ा अनुशासन हो, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे को अगर हम कड़ा अनुशासन करेंगे तो बच्चे जो हैं अपना अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन है केवल प्रकृति, केवल पोषण, प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल वर्ड आ गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ भी केवल पोषण आ गया है, तो जहाँ केवल दिखे वो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन से जटिल, कठिन, विशिष्ट, सामान्य, साधारण, आसान, सामान्य, विशिष्ट। यहाँ पर कठिन आ गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। साधारण से आसान की ओर, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन से किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो किशोरावस्था नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गलत है। बाल्यावस्था भी गलत है। जन्म पूर्व का समय, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बचपन का समय जो है भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ऑप्शंस हैं स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कीमा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजना को ऑप्शंस है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित का होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, जहाँ पर हतोत्साहित आ जाए वो ऑप्शन नेगेटिव होती है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजना को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ऑप्शन हैं पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। यहाँ पर संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से जो है सन्निहित है, तो यहाँ पर दिया गया है पूर्णतया अलग है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर स्वतंत्र दिया गया है, तो स्वतंत्र नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर दिया है संबंधित नहीं है, जब
संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? हमसे गलत पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, एक और दोनों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एक और दो इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ऑप्शन है एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो यहाँ पर दिया गया है एक व्याख्यान देकर, जहाँ व्याख्यान आ जाए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, मतलब हो गया कि प्रतियोगिता कराकर, तो प्रतियोगिता कराकर हम एक दूसरे से नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर दिया गया है यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, जहाँ यांत्रिक आ जाए वो भी ऑप्शन गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके जो है बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? ऑप्शन है मीडिया, परिवार, विद्यालय, सरकार। तो मीडिया जो आ जाता है द्वितीय में आ जाता है, द्वितीय समाजीकरण में। विद्यालय भी द्वितीय में आ जाता है। सरकार दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम परिवार है, क्योंकि पहले बच्चा परिवार से ही सीखते हैं, तो पहला समाजीकरण परिवार में ही बच्चा का शुरू होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन से बच्चों की गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन ए सही है। आगे भी देख लेते हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? ऑप्शन से खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बच्चे को कभी हम खाली स्लेट के रूप में नहीं देखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। छोटे वयस्कों के रूप में, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इस सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, मूल्यांकन को ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ऑप्शन ए भी गलत है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक भाग होना चाहिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल आ गया है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, तो केवल नंबरों के संदर्भ में नहीं करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन से पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए,
पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए। पूछने के लिए रोकना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। तो राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।